दरअसल जो लोग ये सोचते हैं कि सल्यूट तो सिंबॉलिक होता है, भाई आपने जिंदगी में बहुत सारे लोग नहीं करते, उनको लगता है कि यार इस सिंबॉलिक है, इसमें करने की क्या जरूरत है। जैसे वो नहीं होता है कि घर में कोई आया, कोई बड़ा बुजुर्ग आया तो आप ऐसे झुक के और घुटना तक पैर छूते हैं, चाचा प्रणाम, चाची प्रणाम, नीचे तक कोई जाता ही नहीं आजकल। तो वो प्रणाम जो है वो भी सिंबॉलिक हो गया। लेकिन सल्यूट जब आप करते हैं वो सिंबॉलिक नहीं होता। सल्यूट के अपने नियम होते हैं। जब आप किसी को सल्यूट करते हैं, सेना के लोग सल्यूट करते हैं, देश के प्रधानमंत्री सल्यूट करते हैं जब गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, तिरंगे को सल्यूट करते हैं, तो उसका एक तरीका है, उसकी अपनी एक परंपरा है। यह नियम परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बखूबी भी निभा रहे हैं, और यह वही कर सकता है जिसको सल्यूट के नियम और परंपरा पता हो। हम आपको नरेंद्र मोदी जी की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप जरा इसको देखिए। आप अगर मैं आपको ये 3 तस्वीरें जो दिखा रहा हूं, पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की, ये जरा जूम करके दिखाइए इसको। ये पहली तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो उनकी पूरी हथेली सीधी है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर है। फिर जब वो 15 अगस्त को दे रहे हैं तो इसमें पूरा हाथ उनका खुला हुआ है। और तीसरी तस्वीर जो है इसमें एंगल पर है, मतलब 45 डिग्री पर है। अब एक ही प्रधानमंत्री, एक ही इवेंट यानी 15 अगस्त, और इसमें 3 तरीके से सल्यूट क्यों कर रहे हैं? आपके मन में ये नहीं आ रहा है ये देखकर कि बताइए क्या इनको सल्यूट करने का तरीका नहीं पता या वजह क्या है? और ये 3 विजुअल भी आपको दिखा रहा हूं, इसको भी देखिए। साल भी लिखा है 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2016। अब इसकी वजह क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने कहा कि आपको शायद उतनी जानकारी ना हो, देश को सल्यूट करना भी सीखना चाहिए। तो आपको बताता हूं कि ये हो क्यों रहा है। दरअसल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 15 अगस्त 2021 को नेवी की तरफ से नेवी के कमांडर पीयूष कौल ने गार्ड ऑफ ऑनर लीड किया था, इसलिए प्रधानमंत्री के सल्यूट का तरीका अलग है। नेवी की परंपरा के मुताबिक सल्यूट किया। 15 अगस्त 2020 को ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवलकर ने गार्ड ऑफ ऑनर लीड किया था, इसलिए आर्मी की परंपरा को नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। और तीसरी जो तस्वीर है सबसे कोने वाली, 15 अगस्त 2016 की, इसमें एयरफोर्स के विंग कमांडर के श्रीनिवास ने गार्ड ऑफ ऑनर लीड किया था, इसलिए पीएम मोदी ने एयरफोर्स की परंपरा के मुताबिक सल्यूट किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस परंपरा को निभा रहे हैं, ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें ये नेवी के लिए हो गया, ये आर्मी के लिए हो गया और ये एयरफोर्स के लिए हो गया, ये परंपरा है क्या? इसको समझिएगा तब समझ में आएगा कि ये क्या हुआ, और फिर बाकी प्रधानमंत्रियों ने कैसे क्या किया इतने सालों में वो दिखाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि आर्मी में सल्यूट का नियम क्या है। अगर आप यहां दिखाएं, आर्मी में सल्यूट का नियम क्या होता है? आर्मी में सल्यूट का नियम यह होता है कि सामने की तरफ, बिल्कुल ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं, ये हथेली जो है वो सामने होगी, सामने की तरफ खुली हथेली होगी, उंगलियां अंगूठा सब जुड़ा हुआ होगा, कोई गैप बीच में नहीं होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नरवणे साहब की, इसमें आपको दिख रहा है, और ये आईब्रो को टच करेगी, तो ये बिल्कुल सामने है आर्मी का सल्यूट जो आपको दिखा रहा हूं। इसको देखिए, आर्मी चीफ की तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, ये सैनिकों के बीच भरोसे का संकेत है, ऐसे वाला सल्यूट। अब आपको नेवी में कैसे सल्यूट करते हैं वो दिखाता हूं। इसमें क्या होता है, नेवी में खुली हथेली होती है, लेकिन वो जमीन की तरफ होती है। अगर आप ये देखेंगे, इनका जो पाम है, हथेली जो है वो नीचे की तरफ है और बिल्कुल सल्यूट किया जा रहा है। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। पुराने जमाने में क्या होता था कि नाविकों के हाथ गंदे हो जाते थे, ग्रीस, ऑयल ये सब लग जाता था, तो वो क्या करते थे कि अब जैसे सीनियर को सल्यूट करना है तो गंदगी दिखे नहीं, इसलिए सल्यूट करते वक्त हथेली को नीचे रखते थे। तो इसलिए यह परंपरा बनी कि नेवी वाले जब भी सल्यूट करेंगे तो हथेली बिल्कुल नीचे रहेगी और ऐसे 90 डिग्री पर होगा। अब एयरफोर्स का सल्यूट क्या होता है वो दिखाइए। इसमें हथेली 45 डिग्री पर होती है। अब आप ये देखेंगे एयरफोर्स चीफ को, ये ना बिल्कुल सीधा है, ना नेवी की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है, ऊपर की तरफ थोड़ा है। इसमें हाथ की लकीरें सामने दिखती भी है, लेकिन एंगल पर 45 डिग्री पर। अच्छा, 2006 से पहले इनका सल्यूट भी आर्मी जैसा था, लेकिन बाद में इसको पलट दिया गया। अब मैं आपको ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तीनों को आप एक साथ देखिए। जो आर्मी चीफ हैं उनकी तस्वीर आपको दिख रही है, अगर ये जूम करके थोड़ा दिखाइएगा, ये आर्मी चीफ की तस्वीर है, खुली हथेली सामने की तरफ, हथेली नीचे की तरफ, ये एयरफोर्स की, ये नेवी चीफ की है, और 45 डिग्री पर ऊपर की तरफ ये
एयरफोर्स की है। और इन तीनों को अगर आप देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि तीनों में कितना फर्क है। अब आपको नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दिखाता हूं। अब आपको समझ में आ गया कि परंपरा क्या है। अब नरेंद्र मोदी जी की तीनों तस्वीर आप देखिए। अब आप देखिए, जब वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं नेवी से तो बिल्कुल नेवी की परंपरा में, जब वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं आर्मी से तो बिल्कुल आर्मी की परंपरा में, और जब वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं एयरफोर्स से तो बिल्कुल एयरफोर्स के तरीके से। तो अब एक प्रधानमंत्री के तौर पर आप इन तीनों तस्वीरों को देखिए और गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए वो दिख रहे हैं कि कब नेवी से ले रहे हैं, कब एयरफोर्स से ले रहे हैं, कब आर्मी से ले रहे हैं। और उसमें आपको यह दिखता है कि नरेंद्र मोदी का हिसाब चचा प्रणाम वाला नहीं है, वो पूरा झुक के प्रणाम जैसे किया जाता है, वो हिसाब है सल्यूट के मामले में। देश का सम्मान, तिरंगे का सम्मान, परंपरा का सम्मान वो करते हैं। लेकिन यह भी जानना बहुत दिलचस्प है कि पहले के प्रधानमंत्री कैसे सल्यूट करते थे, क्या वो भी ये परंपरा फॉलो करते थे। आपको पहले दिखाता हूं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर। 10 साल वो पीएम रहे। अब अगर आप मनमोहन सिंह जी की तस्वीर देखिए, साल 2012 और साल 2013 की तस्वीर है, जब वो 15 अगस्त को सल्यूट ले रहे हैं। एक तरफ नेवी थी और दूसरी तरफ एयरफोर्स था, लेकिन दोनों ही मामलों में आप देखिएगा तो उनके सल्यूट देने का तरीका फिक्स है। उनको जो अभी तक मैं देख रहा हूं, मैंने जितने उनके हमारी टीम ने निकाले उसमें कमोबेश यही नजर आया कि वो इसी तरीके से सल्यूट करते हैं। सामने कौन है उनको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी अब इसमें अब सामने अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, आर्मी वाला है तो सही हो जाएंगे, अगर एयरफोर्स वाला है तो थोड़ा बहुत तुक्का लगेगा, और नेवी वाला है तो खत्म है मामला। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर दिखाता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री। अक्सर वो सावधान की मुद्रा में रहते थे, कोई सल्यूट नहीं होता था। ये तस्वीर अटल जी की है और इसमें अटल जी जो है वो जब तिरंगे के सामने खड़े हैं लाल किले की प्राचीर पर, तो जब वो गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है तो सीधे खड़े हैं, वो सल्यूट नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रधानमंत्रियों का जो तरीका है वो आपको दिखा रहा हूं कि इससे कोई तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। परंपरा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से चलते थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी की तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। 1997 का स्वतंत्रता दिवस समारोह आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको तस्वीर नजर आ रही है कि गार्ड ऑफ ऑनर नेवी ने लीड किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गुजराल साहब जो है वो नेवी के हिसाब से सल्यूट नहीं कर रहे हैं, वो यहां पर खड़े हैं और बिल्कुल सीधे खड़े हैं। ये तस्वीर निकल कर आती है। तो वो जो नेवी की परंपरा है वो पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल साहब निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इस तस्वीर में। अब देखिए वो सामने आते हैं और गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं आई.के. गुजराल साहब को। यह पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर है। इसके बाद देवेगौड़ा साहब की तस्वीर दिखाता हूं आपको। एच.डी. देवेगौड़ा साहब, पूर्व प्रधानमंत्री। 1996 स्वतंत्रता दिवस समारोह गार्ड ऑफ ऑनर को आर्मी ने लीड किया। देवेगौड़ा का सल्यूट उसके हिसाब से नहीं था। अगर आप ये देखेंगे, यहां पर जो आपको दिख रहे हैं वो आर्मी के जवान हैं और पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर खड़े हैं एच.डी. देवेगौड़ा। और वो जब गार्ड ऑफ ऑनर होता है उसकी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, बस अभी थोड़ी देर में होगा, ये गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है और एच.डी. देवेगौड़ा जो है वो वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री खड़े हैं और ये गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। तो इसमें जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है तो अमूमन लोग सैल्यूट करते हैं, लेकिन एच.डी. देवेगौड़ा साहब भी वहां सावधान की मुद्रा में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको पीवी नरसिम्हा राव साहब का दिखाता हूं। पीवी नरसिम्हा राव अक्सर एक ही मोड में सैल्यूट करते थे। 1994 और 95 का स्वतंत्रता दिवस का हमने जब विजुअल निकाला तो हमको वो एक ही तरीके से सैल्यूट करते हुए नजर आए। अगर उसकी तस्वीर यहां पर दिखाएं, ये जो आप देख रहे हैं जो आर्मी वाला स्टाइल होता है उसी में वो सैल्यूट कर रहे हैं। हालांकि हाथ भी दूर है, जो प्रॉपर तरीका होता है आईब्रोज के पास सटाकर, वो नहीं था, लेकिन ये पीवी नरसिम्हा राव साहब का अंदाज था। वीपी सिंह साहब की तस्वीर आपको दिखाता हूं, 1990 की तस्वीर। वीपी सिंह साहब वहां पर जब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं स्वतंत्रता समारोह के दिन, वो सैल्यूट नहीं करते हैं, वो सीधे खड़े रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ प्रधानमंत्री सैल्यूट करने में विश्वास नहीं करते थे, वो सीधे रहकर गार्ड ऑफ ऑनर लेते थे, तो वीपी सिंह साहब का उसमें नाम था। अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जिक्र करता हूं। 1989 का स्वतंत्रता दिवस समारोह, 1985 का स्वतंत्रता दिवस समारोह, झंडा फहराने के बाद उन्होंने भी सैल्यूट नहीं किया, वो भी सावधान की मुद्रा में रहे। ये हमें नजर आया, हो सकता है कभी किया हो, लेकिन जो वीडियोस हमने देखे उसमें वो
सावधान की मुद्रा में नजर आते हैं, वो सल्यूट करते नजर नहीं आ रहे। थोड़ा और पहले चलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तस्वीर आपको दिखाता हूं। गार्ड ऑफ ऑनर 1982 की यह तस्वीर है, स्वतंत्रता दिवस समारोह की, जहां और ये इंदिरा गांधी जी वहां पर खड़ी हैं और गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है। इन्होंने भी, इंदिरा गांधी जी ने भी कोई सल्यूट वहां पर नहीं किया है। और अगर इंदिरा गांधी जी की बात करूं, 1983 और 84 का विजुअल हमने निकाला, उसमें भी उन्होंने कोई सल्यूट नहीं किया। ये 82 की तस्वीर देख रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है, इंदिरा गांधी जी खड़ी हैं, उन्होंने सल्यूट नहीं किया। और उसके बाद की भी जो कुछ तस्वीरें हमने निकाली, उसमें हमें नजर नहीं आए। और जवाहरलाल नेहरू जी की भी हमने तस्वीर निकाली थी, वो भी हर जगह एक ही चीज फॉलो नहीं करते थे, कभी वो सल्यूट लेते थे, करते थे, और कभी नहीं करते थे। ये इंदिरा गांधी जी की एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी वो सल्यूट करती भी नजर नहीं आती। तो मोटे तौर पर अगर आप सल्यूट करने के मामले में जाइएगा, परंपराओं को निभाने के हिसाब से बिल्कुल बारीकी से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री दिखते हैं जो हर बार गार्ड ऑफ ऑनर का जो परंपरा है, जो तरीका है, उसके हिसाब से करते हैं। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कि जब सामने नेवी थी तो वो परंपरा निभाई, जब आर्मी थी तब वो परंपरा निभाई, और जब एयरफोर्स था तब वो परंपरा निभाई। इसलिए मैंने कहा कि सल्यूट करना भी इस देश में, देश की परंपराओं को निभाना, उसकी बात करना, वो भी बड़ा जरूरी है। अब अगली बार आपको कोई दिखे, अब आपको कोई गार्ड ऑफ ऑनर तो देगा नहीं, लेकिन आप भी अगर झंडे के सामने खड़े हों और कायदे से सल्यूट कीजिए, और हल्के में सल्यूट करना जो है वो मत सीखिए, कायदे से कीजिए। और ये सल्यूट करने की बात कर रहा हूं, बॉस को सलाम ठोकने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो जैसे फायदा हो वैसे कर लीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं पाठशाला में। ब्रेक के उस पार अफगानिस्तान का एक चैप्टर लेकर आ रहा हूं, और तालिबान का जो पावर हब है, उसमें कैसे कैसे नमूने शामिल किए गए हैं, इस छोटे से ब्रेक में।